लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण था कि भरत के लिए राज्य क्यों मांगा। ये सब इन रामायण में आगे देखेंगे। कैकेयी को महासती की उपमा दी गई है जैन रामायण के अंदर। महासती हुई है कैकेयी भी। कैकेयी ने राम का जरा भी बुरा नहीं सोचा है, लेकिन अपना बेटा था भरत, उसके लिए थोड़ा मोह। उसके पीछे भी कुछ कारण थे। उस जगह कैकेयी बिल्कुल सही थी और उस कारण से ही उसने भरत के लिए राज्य मांगा था। थोड़ी सी एक बेटे की मोह दशा थी। दशरथ जी भी दीक्षा ले रहे थे, भरत भी तैयार हो गए थे दीक्षा को। कैकेयी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अभी से दीक्षा ले ले, थोड़ा तो साथ में रहे, थोड़ा घर में रहे, राज्य संभाले, फिर जब इसकी उम्र हो तब दीक्षा ले। और भरत वैरागी थे, वे दीक्षा ही लेना चाहते थे। तो फिर कैकेयी ने राज्य मांगा भरत के लिए। लेकिन कैकेयी ने यह नहीं कहा कि राम को वनवास। तो फिर राम को वनवास क्यों हुआ? अरे रामचंद्र जी ने खुद वनवास स्वीकारा। कैकेयी के कहने से नहीं, कैकेयी ने कोई वरदान ऐसा मांगा नहीं, लेकिन यह रामचंद्र जी की महानता। क्योंकि भरत, कैकेयी ने भले मांग लिया, दशरथ जी ने अपना वरदान उनको दिया था, प्रॉमिस, ठीक है, वचन दे दिया है, जाओ भरत को राज्य। लेकिन भरत राज्य ले तो ना, भरत ने नकार दिया, बोले मैं नहीं लूंगा। तो रामचंद्र जी ने मां की भावनाओं को देखते हुए और पिता के वचन को देखते हुए कि मां की भावना पूरी नहीं होगी, कैकेयी भी मेरी मां है और मेरे पिता का दिया गया वचन पूरा होना चाहिए। मेरा भाई मेरे होते हुए राज्य नहीं ले रहा है और मैं रहूंगा तो ये राज्य लेगा भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने सहर्ष वनवास स्वीकारा। यह जैन रामायण की बात है। और इसी तरह से जैन रामायण के अंदर एक एक व्यक्ति महान है। ये सब बाद में दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के आत्मा का कल्याण करते हैं। अधिकांश सब दीक्षा ही लेते हैं। तो ये सारा अधिकार है। ये तो ठेठ मुनि सूरत भगवान के शासन में हुआ है। मैं तो आपको ठेठ आदिनाथ भगवान के शासन से परंपरा बता रहा हूं। तो ऐसे असंख्य राजा हुए और होते 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 अजितनाथ भगवान का समय आ गया। रामायण के अंदर शुरुआत लंका से होती है, रावण से होती है। कारण कि जो भी बताएं कि नो वासुदेव, नो प्रतिवासुदेव, नो बलदेव, तो उस वक्त तक 7 वासुदेव, 7 बलदेव और प्रतिवासुदेव हो चुके थे। 9 होते हैं। 8वें प्रतिवासुदेव रावण हुए। और प्रतिवासुदेव हमेशा वासुदेव और बलदेव से सीनियर होते हैं। वो पहले जन्म लेते हैं, बहुत पहले, और उनके बहुत बाद में वासुदेव और बलदेव का जन्म होता है। ये सब सनातन सिद्ध है, हमेशा ऐसा ही होता है। जब चक्रवर्ती होते हैं तब ये तीनों नहीं होते। तीर्थंकर होते हैं तब कभी चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, कभी वासुदेव बलदेव भी हो सकते हैं। क्योंकि तीर्थंकर 24 हुए लेकिन चक्रवर्ती 12 हुए। वासुदेव विग्रह 9 हुए तो 12 हुए, 21 हुए। लगभग सभी तीर्थंकरों के शासन में कभी चक्रवर्ती होते हैं, कभी वासुदेव बलदेव होते हैं। चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी का मालिक होता है, उनके पास पूरी पृथ्वी का साम्राज्य होता है, और वासुदेव के पास आधी पृथ्वी का। भरत क्षेत्र के 6 खंड में से 3 खंड और 6 खंड चक्रवर्ती के होते हैं। 6 खंड यानी कितनी बड़ी पृथ्वी। आपको यह भी बता दूं, अभी का ये भारत देश, इसी तरह से 300-350 इस वर्तमान दुनिया के देश, ये सब देश तो जम्बू द्वीप अपने यहां बताया 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप का 200वां भाग 526 योजन का, 526 योजन का भरत क्षेत्र है। और उस भरत क्षेत्र के 6 खंड है, 6 भाग कर दिए गए हैं। बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, 6 भाग किए हैं, 6 खंड है। और उस 6 खंड में से 1 खंड भी पूरा अभी का देश दुनिया नहीं है। ये जो अभी की दुनिया है, ये भरत क्षेत्र का भी 1 भाग नहीं है पूरा। 1 भाग पूरा नहीं है 6 में से। मतलब भरत क्षेत्र कितना विशाल है। और भरत क्षेत्र पूरे जम्बू द्वीप का 200वां भाग है। और जम्बू द्वीप बिल्कुल बीच में है। उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र, असंख्य द्वीप और समुद्र है।
तो ये दुनिया कितनी विशाल है आप कल्पना कर लेना। जैन भूगोल यदि आप जानोगे पढ़ोगे तो लगेगा कि ये वैज्ञानिक अपने को बुद्धू बना रहे हैं। और ये दिख ही रहा है, आए दिन इन वैज्ञानिकों की सब बातें सब पोकल होने लगती है, सब धर्मों को भी। और ये वैज्ञानिक कई बार अपने धर्म को भी, जैन धर्म को ही सत्य साबित कर रहे हैं। यही हो रहा है क्योंकि भगवान ने जो बताया केवल ज्ञानी का धर्म है शासन। सब धर्म कह रहे थे कि पृथ्वी की रचना करने वाला ईश्वर है, सृष्टि का सृजनहार ब्रह्मा है। कोई कह रहा है ईश्वर है, कोई कह रहा है अल्लाह है। लेकिन जैन दर्शन कभी नहीं कहता था कि ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की है। जैन दर्शन तो यही कहता है कि यह सनातन सिद्ध है, शाश्वत है, इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई कर्ता नहीं है। भगवान कभी भी दुनिया को बनाते नहीं है। गॉड इज नॉट क्रिएटर बट इंडिकेटर। गॉड इज नॉट क्रिएटर, भगवान कोई सृजनहार नहीं है, भगवान ने बनाया नहीं है संसार को, भगवान ने तो बताया है। इंडिकेटर है भगवान। यह जैन दर्शन की बात आती है कि भगवान इंडिकेटर है, क्रिएटर नहीं। और यह बात अभी ये जो गॉड पार्टिकल वाली बात आई है उसे भी सिद्ध हो रही है। उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, इस सृष्टि की रचना कोई भगवान ने नहीं की है। अब वो इस अणु पे आते हैं, लेकिन ये तो हो गया ना कि दूसरी सब बातें मिथ्या हो गई है। तो जैन दर्शन में ये सब बात आती है। तो उसी तरह से इसी के तहत ये इतने राजा महाराजा हुए चक्रवर्ती और तीर्थंकर के समय में। कोई चक्रवर्ती और वासुदेव होते हैं। अब चक्रवर्ती ये इस पूरी पृथ्वी के अधिष्ठाता होते हैं, मालिक होते हैं। तो वासुदेव आदि पृथ्वी 3 खंड के होते हैं। पूरी पृथ्वी 6 खंड के अंदर 32,000 देश होते हैं। 32,000। अभी अपने 300 साढ़े 300 देश हैं। उस वक्त 32,000 देश होते थे पूरी 6 खंड के भरत क्षेत्र के। और 96 करोड़ गांव होते थे। उसके मालिक चक्रवर्ती होते थे। तो चक्रवर्ती का ऐसा वैभव तो वासुदेव प्रति वासुदेव से होते हैं। तो इस तरह से 7 वासुदेव हो गए। 12 में से 11 चक्रवर्ती हो गए, लास्ट में 12वें, फिर उनके बाद चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुए। तो ये इतने चक्रवर्ती हो गए। अब ये वासुदेव में क्या होता है कि हमेशा वासुदेव और प्रति वासुदेव, बलदेव, ये दोनों सगे भाई होते हैं। सगे भाई यानी कि दोनों के पिता एक होते हैं, माताएं अलग होती हैं। माताएं अलग होती हैं, जैसे राम की माता कौशल्या थी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी, है ना। ये दोनों के पिता दशरथ थे। क्योंकि राजाओं की अनेक रानियां होती थी, चक्रवर्ती की भी 64,000 रानियां होती थी। तो दूसरे कई राजा जो छोटे बड़े उनकी भी अनेक रानियां होती थी। दशरथ महाराजा की भी सुमित्रा थी, कौशल्या थी, कैकेयी थी, ये सब रानियां थी। वैसे सबकी अलग अलग होती थी। तो हमेशा वासुदेव और बलदेव ये 2 सगे भाई, दोनों की माताएं अलग, पिता एक। और इन दोनों में इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम अस्थि मज्जा जितना, जिसको सही प्रेम कहते हैं कि एक को बीमारी हो और दूसरे को दवा की जरूरत पड़े, एक की नसों में दूसरे का खून दौड़े, एक के हृदय में दूसरे की धड़कन चले, वो एक प्रेम। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे दोनों भाई। ऐसे ही ये 9 वासुदेव बलदेव होते थे। तो 8वें वासुदेव बलदेव जो हुए हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, इसमें रामचंद्र जी बलदेव होते हैं और लक्ष्मण जी वासुदेव। ये लक्ष्मण और वासुदेव। और इस वक्त इनके सामने रावण ये प्रति वासुदेव हुए हैं। और लास्ट में जो 9वें होते हैं श्री कृष्ण वासुदेव, बलराम उनके भाई बलदेव, वो भी दोनों सगे भाई, दोनों के पिता वसु राजा और दोनों की माताएं अलग हो गई। और उस वक्त प्रति वासुदेव जरासंघ होते थे। जरासंघ कंस नहीं, लेकिन एक जरासंघ। कंस तो श्री कृष्ण के मामा थे, लेकिन जरासंघ प्रति वासुदेव हो चुके हैं। और हमेशा वासुदेव और प्रति वासुदेव की लड़ाई होती है। पहले तो प्रति वासुदेव पूरी आधी पृथ्वी का मालिक बन जाता है, सबके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, सबको जीत करके, मेहनत करके। लेकिन वासुदेव उस प्रति वासुदेव को जीत करके वो सब हथिया लेता है। ये एक क्रम चल रहा है, ये एक क्रम है। पहले भी जितने वासुदेव प्रति वासुदेव हुए सभी ने यही किया। अब ये रामचंद्र जी के समय में ये इस तरह से होता है। चूंकि रावण पहले हुए, इसलिए सीनियोरिटी क्रम से ही त्रिसृष्टि शला का पुरुष चरित्र में इनके जीवन चरित्र बताए। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, इनके जन्म बाद में हुए। रावण का जन्म पहले हुआ, उसके बाद हनुमान का, उसके बाद रामचंद्र जी वगैरह हुए। तो इस क्रम से इसके अंदर जीवन चरित्र बताए हैं।
तो सबसे पहले लंका का अधिकार शुरू होता है। अब लंका का अधिकार किस प्रकार? तो आदिनाथ भगवान के बाद अजितनाथ भगवान का शासन आता है। वो अजितनाथ भगवान के समय में, जब अजितनाथ परमात्मा विचर रहे थे, तब ये लंका के ऊपर वो राक्षस द्वीप कहलाए। राक्षस का मतलब ये नहीं कि वो भयंकर दिखते थे। राक्षस यानी कि उनकी एक गोत्र, सरनेम, ये एक समूह का नाम था। जैसे आज मुंबई के अंदर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बिहार से आए तो बिहारी कहलाते हैं, गुजरात से आए तो गुजराती, उसमें भी काठियावाड़ के लोग काठियावाड़ी हो गए, कच्छ के जो लोग आए वो कच्ची कहलाते हैं, मारवाड़ से आए तो उनको कहते हैं कि मारवाड़ी हैं, ये पंजाबी है। तो वो इस तरह से राक्षस द्वीप था और उस द्वीप में बसने वाले मनुष्य, इंसान को राक्षस कहलाया। ये एक उनका वंश हो गया। इसी तरह से हनुमान जी कोई बंदर की तरह नहीं थे। यही तो जैन रामायण में समझना है। हनुमान जी का चेहरा, ये जो सब टीवी में आपने देखा, यहां अजैन प्रजा, हिंदू प्रजा ज्यादा है तो वो उस प्रकार से बंदर का चेहरा और पूंछ वगैरह दिखा देते हैं। लेकिन इन्हीं की रामायण में ये भी खुलासे किए हैं जो बाकी के 28 रामायण में है। किसी एक रामायण में यह भी बात आती है कि हनुमान जी को पूंछ थी, वो पूंछ नहीं, समझने की हुई है मिस्टेक। जैसे कि बड़े आदमी की कहते हैं ना कि उनकी बहुत पहुंच है साहब, बहुत बड़े आदमी है, उनको तो बहुत लोग जानते हैं। हनुमान जी इतने जबरदस्त प्रभावशाली राजा हुए, उनकी ऐसी पूंछ थी, मतलब वो पहुंच की बात हुई थी और उसकी जगह समझ लिया था कि उनको पूंछ लगाई है। ये अपने में नहीं, ये खुलासे भी इन्हीं के रामायण में दिए गए हैं कि भाई वो पूंछ नहीं थी लेकिन उनकी पहुंच थी। पूंछ मतलब ये कि उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी, वो इतने महान व्यक्ति थे, इतने महापुरुष ऐसे हुए कि उनकी चारों तरफ नाम गूंज रहा था हनुमान जी का। इतने बलवान थे, इतने महान थे कि उनका नाम गूंज रहा था। तो वो पूंछ हो गई, पहुंच की जगह उन्होंने ये पीछे पूंछ लगा दी। और बंदर, लेकिन अब वानर क्यों? तो कि वो जिस द्वीप में रहते थे उसका ये अधिकार रहेगा। बड़ा रोचक है, रोमांचक है, इसी को अपने को अब सुनना है। और इसीलिए ये रामायण की शुरुआत हुई। काफी टाइम हो गया टीवी पर जब रामायण शुरू हो गया, उसके पहले अपने यहां जैन समाज में जैन रामायण पर प्रवचन होते रहते थे। लेकिन जब ये टीवी पर रामायण चालू हुई, उसके बाद सबने रामायण 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 वो ज्ञान ले लिया और हम लोगों ने भी अपनी रामायण को छोड़ दिया। तो इससे हुआ ये कि अभी की जो ये नई पीढ़ी है, ये जैन रामायण से बिल्कुल अनभिज्ञ होती जा रही है। पूरी इस पुरानी पीढ़ी को तो इतना ही नहीं, लेकिन कुछ भी बूढ़े लोगों ने सुना वो भी भूल भाल गए और नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं। अतः अब जैन समाज की इस नई पीढ़ी को अब जैन रामायण के महासागर में सफर करना है। तो ये जैन रामायण है और इसके अंदर कैसे शुरुआत होती है, कैसी अजब गजब की कहानी, इस कहानी को अपने को सुनना है। ये कैसी कहानी है, कैसे लंका के अधिपति हुए, किस तरह से होते हैं, कब होते हैं, और हनुमान जी का पूरा वानर कुल, रामचंद्र जी का पूरा ये वंश, ये तीनों के वंश चलते हैं। और इसी के अंदर ये पूरी रामायण 7वें पर्व के अंदर अभी हम इनकी शुरुआत करेंगे। जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, उलट दे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी जो उसके अंदर बहा दे, ऐसा पानी का नदियों में जोरों का बहाव होता है, रवानी उसको कहते हैं। कि ऐसा बहाव होना चाहिए, ऐसी रवानी होनी चाहिए कि चट्टानों के भी चूरे कर दे। उनको भी ये गोल मटोल कैसे बनते हैं शंकर, ये पत्थरों के टुकड़े गोल बन जाते हैं। कौन कारीगर ऐसे शिवलिंग जैसे गोल पत्थर बनाता है? ये पानी के बहाव में होते हैं। तो उसमें कहा है कवि ने कि जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, और उलट दे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं। नहीं मालूम है तुझको करिश्मा कैसे होता है, नहीं मालूम है तुझको करिश्मा कैसे होता है, जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। रामायण ये कहानी है, और ये ऐसी कहानी है कि जो आपके दिल पर नक्श हो जाएगी। ये कहानी है दिए और तूफान की। इस कहानी से आपको कुछ मिलेगा, जीवन का राज खुलेगा, जीवन के रहस्य खुलेंगे, जीवन का एक आदर्श मिलेगा। ऐसी एक जैन रामायण है। कहानियां तो बहुत है जैन शासन में, लेकिन जैन रामायण की बराबरी कोई कहानी नहीं कर सकती। प्रेरणा तो हर कहानी से मिलती है,
लेकिन जैन रामायण तो जैन रामायण है, और इसी जैन रामायण की इसके पूर्व के प्रवचन में अपन ने तो मात्र भूमिका की थी, और अब मैं इसकी शुरुआत करूंगा। भले 15 मिनट, लेकिन आज शुरुआत होगी, फिर हर रविवार और अगले 8 रविवार में अपनी जैन रामायण को पूरी कर लेंगे। तो शुरुआत होती है जैन रामायण की लंका नगरी से। अजितनाथ भगवान के समय से रावण तो हुए थे मुनि सूरत भगवान के समय में, लेकिन उनको बताने के पूर्व थोड़ा सा बैकग्राउंड हेमचंद्राचार्य जी ने दिया है। इन सब के पूर्वजों का इतिहास बताया है। तो अजितनाथ भगवान के समय की ये बात है। अजितनाथ भगवान के समय में लंका नाम की एक नगरी, और उस नगरी पर मेघवाहन नाम के राजा राज्य करते थे। मेघवाहन राजा बड़े ही प्रजाप्रिय, प्रजापालक, सब कुछ उनके पास था, सब कुछ। पुण्य का उनके ऊपर प्रचंड उदय और चारों तरफ लोकप्रियता उन्होंने हासिल की थी। बहुत अच्छा शासन चल रहा था। लेकिन जैसा कि अपन ने बताया कि पूर्व के सब महापुरुषों ने जीवन की संध्या को प्यार और वैराग्य धर्म से सजाया और संवारा है। ये मेघवाहन राजा भी, इनका शासन चलते चलते एक दिन संध्या के समय में अपने महल के झरोखे में बैठे। जैसे इनका नाम था मेघवाहन, घन वाहन, मेघ घन बादलों के पर्यायवाचक शब्द हैं। और उस वक्त महल की अटारी में बैठे, गैलरी में, बालकनी में बैठे बैठे बादल से आच्छादित आकाश को देख रहे थे, और बादल उमड़ रहे थे, बिखर रहे थे। ये नजारा देखा, बादलों का एकदम झुंड आया और थोड़ी देर में फिर बिखर गया। ये देख करके उनको जीवन के ऊपर उसका विचार आया कि मैं भी मेरे जीवन के अंदर ये सब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा हूं, लेकिन जिस तरह से ये बादल बिखर रहे हैं, मेरा भी नाम मेघवाहन, लेकिन मैं भी ये बादल की तरह एक दिन बिखर जाऊंगा। यहां कोई रहना नहीं और कोई रहेगा नहीं, ना रूप रहेगा ना जवानी रहेगी। कल प्रवचन में मैंने कहा था, ना रूप रहेगा ना जवानी रहेगी, कोई भी ना बाकी निशानी रहेगी। अरे तुम भी एक दिन न रहोगे यहां पर, केवल तुम्हारी कहानी रहेगी, केवल तुम्हारी कहानी रहेगी। मेघवाहन राजा को यह विचार आया कि मैं रहने वाला नहीं हूं, यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सब मिटने वाला है। तो जब मिटने का ही है तो क्यों इससे मोह लगाना, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। तो उनके बेटे थे राजकुमार महारक्षक, उन्होंने ये अपने मन की भावना फौरन अपने पुत्र महारक्षक को बुला करके बताई। मोहवश महारक्षक एकदम कांपने लगा। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मुझे छोड़कर जाएंगे? लेकिन मेघवान ने कहा कि बेटा छोड़ना तो सभी को पड़ेगा, यही तय है, यही तो एक सत्य है, ये तो इस सनातन सत्य नियम है इस दुनिया का। संयोग और वियोग होना ही है। यदि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कर्म राजा, काल, कुदरत मुझे तुझसे अलग कर देगी। इससे अच्छा है कि मुझे वो ले जाए, उससे पहले मैं यहां से छोड़ के चला जाऊं। अरे कोई सस्पेंड करे, इसकी बजाय रिजाइन देना बेहतर है। तो ये सब राजा उस वक्त के रिजाइन देते थे। उन्होंने कहा बेटे से कि मैं तेरा कल ही राज्याभिषेक कर देता हूं, अब इस राज्य को तू संभाल और मैं चलता हूं। सुबह उन्होंने अपने बेटे महारक्षक का राज्याभिषेक किया और मेघवाहन राजा ने अजितनाथ भगवान के पास जाकर के दीक्षा ले ली। अजितनाथ भगवान के पास मेघवाहन राजा दीक्षा लेकर आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाते हैं। तप तपते हैं, ध्यान धरते हैं, साधना करते हैं और अपना जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, उसको हासिल करते हैं। केवल ज्ञान को पाकर मोक्ष में चले जाते हैं। महारक्षक भी राज्य चलाते चलाते आगे विचार उसको भी यही आता है, पिता की तरह बेटे को भी, वह भी अपने बेटे देवरक्षक, उसको राजगद्दी सौंपता है लंका की, और फिर वह भी दीक्षा लेकर आत्मकल्याण का मार्ग पकड़ता है। इस तरह से अजितनाथ भगवान के बाद संभवनाथ भगवान हुए, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, और ऐसे करते करते 11वें श्रेयांसनाथ भगवान हुए। कितने ही असंख्य राजा हो गए इस बीच में। लंका के अंदर असंख्य राजा, मेघवाहन के सब, बाद में इनकी संतानें, महारक्षक, महारक्षक के बाद देवरक्षक, और उनके बाद होते होते ऐसे असंख्य राजा के बाद
श्रेयांसनाथ भगवान के समय में लंका के अंदर कीर्तिधवल नाम के राजा हुए। इन्हीं के अपने परिवार के अंदर अब उस वक्त का इतिहास इसमें बताते हैं। लंका में जिस वक्त कीर्तिधवल राजा हुए, मेघवन राजा के ही संतान, उस वक्त वैटाढ़्य पर्वत पर एक अतिंद्र नाम का राजा राज्य करता था। अतिंद्र राजा को भी श्रीमती नाम की एक रानी थी और श्रीमती नाम की रानी से उनको एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं। श्रीकंठ और देवी उनके नाम रखे जाते हैं। ये वैताढ़्य पर्वत पर के मेघपुर नाम के नगर की बात बताई। उसी मेघपुर से थोड़ी दूर वैताढ़्य पर्वत पर ही एक रत्नपुर नाम का नगर था और रत्नपुर नाम के नगर में उस वक्त पुष्पोत्तर नाम के राजा राज्य करते थे। उस वक्त पुष्पोत्तर नाम के राजा थे और पुष्पोत्तर नाम के राजा को पद्मोत्तर नाम का एक पुत्र हुआ और पद्मोत्तर पुत्र के बाद एक पुत्री हुई, उसका नाम पद्मा रखा गया। अब मेघपुर के जो राजा थे अतिंद्र, उनकी श्रीमती नाम की रानी से हुए उनके बेटे श्रीकंठ और उनकी बेटी देवी राजकुमारी। देवी जब बड़ी होती है, रूप गुण कला के अंदर जब निपुण होती है, तो उसके सभी पिताओं को जिस प्रकार से अपनी बेटी को ब्याहने की चिंता होती है, उन्होंने भी सोचा कि मेरी बेटी के योग्य कोई राजकुमार ढूंढूं। ये अपने बेटे पद्मोत्तर के लिए सामने से उस देवी की मांगनी करवाते हैं।